सो हाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारा नोबल कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल, जहां पे आप कम्युनिकेशन का अलग पैटर्न, स्पीकिंग का अलग पैटर्न, सबसे जरूरी लीडरशिप, सॉफ्ट स्किल्स, इन चीज़ों को बहुत ठीक से सुनोगे, समझोगे, सीखोगे। नाउ आज मैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जो कोर है हमारे कोचिंग का, विच इज द कोर ऑफ आवर कोचिंग। आई हैव बीन ट्रेनिंग फॉर इंग्लिश कम्युनिकेशन फॉर लास्ट 15 years, वेयर आई हैव ट्रेन डायरेक्टर्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स। बट इन चीज़ों में एक चीज़ बहुत कॉमन है। आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ मराठी बैकग्राउंड और वर्नाक्युलर बैकग्राउंड, तो हम अलग अलग बैकग्राउंड से आने के बाद इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं। बट एक चीज़ आज जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग एंड माइंडसेट। इंग्लिश स्पीकिंग एंड माइंडसेट, मुझे पिछले 12-15 सालों में एक चीज़ पता चली है एज अ कोच, अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा, अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा तो बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश बोल पाओगे। अगर आपका माइंडसेट ही नेगेटिव रहेगा तो फिर बोलने की छोड़ो, हम कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। आज मैं उसके ऊपर ही बात करने वाला हूं, इंग्लिश स्पीकिंग एंड माइंडसेट। इंग्लिश स्पीकिंग एंड माइंडसेट, हमें बचपन से बोला गया गलती होने के बाद पीपल लाफ एट यू, गलती होने के बाद दे मॉक, उसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। आज उसी चीजों के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, इंग्लिश स्पीकिंग एंड माइंडसेट। देखो, अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव है तो हम हर चीज को सीख सकते हैं, एंड द सेम रूल अप्लाइज टू इंग्लिश। अगर इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा तो आप एक प्रोसेस फॉलो करोगे। आप एक क्या फॉलो करोगे? प्रोसेस। और जब जैसे आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है तो हर चीज के लिए आप कैन लगाते हो। हर चीज के लिए क्या लगाते हो आप? कैन। अगर आप जब कैन लगाओगे तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन इंप्रूव माई सेल्फ, I can develop myself and I can communicate in an effective manner। ये मैजिक है कैन का। ये बहुत छोटी चीज है बट बहुत पावरफुल है। 20 साल से मैंने एक चीज को किया और मैं उसके बारे में नेगेटिव हूं तो मेरे रिजल्ट आएंगे नहीं। अगर 10 साल में किसी चीज के बारे में पॉजिटिव रहूंगा तो मेरे रिजल्ट आएंगे। इसी के लिए हम जब भी कम्युनिकेशन करेंगे तब सबसे जरूरी चीज है हमें इंग्लिश के बारे में माइंडसेट हमारा पॉजिटिव रखना है, क्योंकि पीपल हैव नेगेटिव माइंडसेट फॉर इंग्लिश फॉर 20 years 30 years। आपने 20 या 30 साल उस चीज के बारे में नेगेटिव सोचा है तो आप जल्दी नहीं बोल पाओगे। गड़बड़ इसमें है क्योंकि आप उस चीज को नेगेटिवली सोच रहे हो। आप जैसे नेगेटिवली सोचोगे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, देयर इज गोइंग टू बी अ chaos, देन यू आर आल्सो गोइंग टू थिंक नेगेटिव अबाउट कम्युनिकेशन। तो अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो आपका माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपका जब माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा तो आप प्रोसेस फॉलो करोगे। आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो वो आई कैन होगा और फिर आप सिंपल सेंटेंसेस बोलने लगोगे। सिंपल होने के बाद आप कम्युनिकेशन आपका डेवलप होगा, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आपको हर चीज को आप बहुत ठीक से कर पाओगे। दैट इज व्हाट इज द मैजिक ऑफ बीइंग पॉजिटिव। तो आपका माइंडसेट हमेशा इंग्लिश स्पीकिंग के टाइम में पॉजिटिव होना चाहिए। कोई क्रिटिसाइज करे, somebody would laugh, somebody would mock, you don't think of it, you just be positive, have a positive mindset and keep communicating. Remember, journey of 1000 steps begins with a single step. So friends, do subscribe our channel and yes, have a positive mindset for improving your English speaking, English communication. Thank you.